श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं बोधव्यम है कर्मणस्य विकर्मणस्य अपि बोधव्यम बोधव्यम है अकर्मणस्य गहना कर्मणो गति। कर्म को 3 प्रकार का बताया है। बोधव्यम है कर्मणस्य। कर्म किसे कहते हैं? बोधम है विकर्म, और विकर्म किसे कहते हैं और अकर्म किसे कहते हैं। ये 3 प्रकार का है, कर्म, विकर्म और अकर्म। तो कर्म कहते हैं जो हम नित्यप्रत कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो भोग हैं, ये और योनियाँ भी कर लेती हैं, लेकिन कर्म नहीं कर सकते हैं। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। मनुष्य शरीर ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है जो देवताओं तो को भी दुर्लभ है। तो इस मनुष्य शरीर में क्या प्रधानता है, क्या विशेषता है कि 84 लाख योनियाँ जो भी केवल भोग भोगते हैं, कर्म नहीं कर सकते हैं। तो कर्म कहते हैं किसे? जैसे यज्ञ, तप, दान, व्रत, उपवास, तीर्थ और विवाह संस्कार। तो ये इसे मनुष्य कर सकते हैं। यज्ञ मनुष्य कर सकते, देवता भी अपने पुण्यों का भोग ही भोगते स्वर्ग में। जब पुण्य नष्ट हो जाते तो वे भी इस मृत्युलोक में पुनः पतित हो जाते हैं, इन्हें आना पड़ता है। तो कर्म कहते यज्ञ मनुष्य कर सकते, तप मनुष्य के ही कर सकते। यज्ञ, तप, दान, व्रत, उपवास, तीर्थ, विवाह संस्कार, ये कर्म कहलाते। मतलब कहने का है शास्त्र विहित जो भी कर्म है वो कर्म है। और विकर्म किसे कहते हैं? जो शास्त्र निंदित हैं, शास्त्रों में जिसकी निंदा की गई है, शास्त्रों में जिसकी रोक है। जैसे किसी प्रकार का हम मद्यपान न कर सकें, कोई नशा न करें, किसी प्रकार किसी जीव की हिंसा न करें, और किसी प्रकार का हम जुआ सट्टा लाटरी अवैध न खेलें, और कोई अवैध संबंध न करें। अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़कर कोई अवैध न संबंध करें, ये विकर्म है। और अकर्म किसे कहते हैं? जो निष्काम भाव से फल की इच्छा से रहित भगवत अर्पण बुद्धि से जो कर्म किया जाता वो अकर्म है, क्योंकि उसका कोई फल नहीं होता। वो उसका फल एक ही है, भगवत प्राप्ति। और जब भगवत प्राप्ति हो जाती तो मेरा पुनर्जन्म पुनर्मरण ये छूट जाता। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, कर्म, अकर्म, विकर्म। इसे मनुष्य ही कर सकता है। और ये तो भोग तो सभी में है, केवल मनुष्य के साथ कर्म लगा हुआ, इसीलिए कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जैसे करे सो तै। और इसका जो जैसा करता है उसे भी कहते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक क्रियमाण कर्म, दूसरे प्रारब्ध कर्म और तीसरे संचित कर्म। जो हम अभी कर रहे हैं इस जन्म में वो क्रियमाण है। जो हम भोग रहे हैं पिछले कर्म के अनुसार हमें दुख सुख जो प्राप्त होता है वो प्रारब्ध है। और उसके बाद भी जो हमारे संचित जो कर्म बने रहते आगे भोगने के लिए वो संचित कर्म है। उदाहरण के लिए देखें कि जैसे हम खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, और बाद में जब गेहूं इकट्ठा होकर बहुत सी रास हो जाती है तो किसी एक गोदाम में एकत्रित कर देते, रख देते हैं, और उसमें से कुछ अपने साल भर के खर्चे के लिए निकाल लेते हैं, भाई चलो इतना और इसे गोदाम में। तो जो हम कर रहे हैं इस समय जो गेहूं की खेती करते हैं, हल जोतते हैं, दाना पानी लगाते हैं, तो वो है क्रियमाण। और जो हम गोदाम में रख देते हैं वो संचित कर्म हो गए। और जो हम उसमें से कुछ निकाल लेते हैं खाने के लिए, एक साल खर्चे के लिए, वो हमारे प्रारब्ध बन गए। तो ये हमारे पता नहीं जन्म जन्मांतर के कर्म हैं, उसमें से कुछ हमें इस जन्म में भोगने के लिए मिल गए हैं, वो प्रारब्ध हैं। लेकिन संचित कर्म तो हमारे पता नहीं जन्म जन्मांतर के हैं,
वो हमें आगे भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है। और फिर हम जो कर रहे हैं वो संचित फिर हो रहे हैं, वो इकट्ठे हो रहे हैं, वो फिर आगे इस जन्म के आगे मिलेंगे। प्रारब्ध बन जाता है। किसी जीव को हमने हिंसा कर दी, किसी को मार दिया, तो हम किसी तरह से बच गए, पैसा से, किसी नेता नगरी से, है कि नहीं? तो वो हमारा कर्म तो भाई वो ख़त्म होगा नहीं, वो अभी आगे भोगना पड़ेगा। जैसे हम किसी का गला काटते हैं तो हमारा गला काटा जाएगा, बचेगा नहीं। भीष्म पितामह को इसका भोगना पड़ा। तो ये तो हमारा संचित कर्म हो जाते। या हम कोई पुण्य कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो उसका भी हमें आगे जन्म में भोगना पड़ेगा। कोई हमने बड़ा, ये जरूरी नहीं इसी जन्म में है, कुछ हमें इस जन्म में प्राप्त हो जाए। जैसे हम गेहूं की खेती की, उसमें से कुछ है कि उसे अपने खाने के, तो हमारे क्रीमाणु बन जाते, आगे प्रारब्ध और संचित भी हो जाते हैं, जो हमारे आगे जन्म तक भोगने पड़ते हैं। लेकिन ये जन्म अकर्म कैसे होते हैं? ये कर्म हमें नष्ट भी हो जाते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, सन्मुख होय जीव मोय जबहीं, कोटि पाप अज्ञासे तबहीं। जब ये जीव मनुष्य भगवान के शरणागति हो जाता है, अपने को भगवान के समर्पित कर देता है, तो ये हमारे जितने भी कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कहते नहीं, सन्मुख होय जीव मोय जबहीं, कोटि पाप अज्ञासे तबहीं। करोड़ों जन्म जन्मांतर के ये मेरे पाप संचित प्रारब्ध जो भी है वो नष्ट हो जाते हैं भगवान की भक्ति से, भगवान को समर्पित कर देने से। कहते भगवान कहते, कोटि विप्र बद लागे जाऊ, आवे शरण न त्यागे ताऊ। जैसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी है, गौ हत्या कोई भी हो, लेकिन जो मेरी शरणागत हो जाता उसे हम त्यागते नहीं। तो जब भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं, तो मेरे ये प्रारब्ध सभी नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये हम भगवान की भक्ति के संचित प्रारब्ध सब नष्ट करके और भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब भगवान को प्राप्त हो जाते तो भगवान कहते हैं, माम पे पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुमंत महात्मा संसिद्ध परमागता। मेरा भक्त जो मुझे प्राप्त हो जाता उसको इस भौतिक दुख रूप और परिवर्तन रूप संसार में नहीं आना पड़ता। जब हमारे कर्म ही शेष नहीं रहे तो हमारा जन्म ही कहाँ से होगा? भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसके बारे में कहते भगवान कहते, न तद वास्ते सूर्यो और शशांको न पावका, यदि गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम। भगवान कहते जो मेरा आध्यात्मिक लोक है, जिसे न तो ये सूर्य प्रकाश से कर सकता है, न चंद्रमा या बिजली की चमक प्रकाश से कर सकती है। और इसमें कहते हैं ठोंक करके, सुनो ध्यान से, यदि गत्वा निवर्तन्ते, जहाँ जा कर के दोबारा लौटना नहीं पड़ता, तद धाम परमम, भाई मेरा परम धाम है। तो अपने भक्त को सालोक की मुक्ति दे दें, अपने लोक में वास उसे दे दें। सामीप्य मुक्ति, अपना कोई समीप का दास बना लें, जो भगवान की यहाँ सेवा करता है तो वहाँ उसे भी भगवान के धाम में भी उसे सेवा करने को मिलती है। सारूप्य मुक्ति, अपने जैसा रूप दे देना। सांयुज्य मुक्ति, भगवान के रूप में ही समा लेना। ये 4 प्रकार की मुक्ति हो जाती है। सालोक की मुक्ति, भगवान के लोक में वास करना। सामीप्य मुक्ति, भगवान के समीप में वास करना। सांयुज्य मुक्ति, भगवान में समा लेना। और सारूप्य मुक्ति, भगवान जैसा रूप धारण करना है। जैसे भगवान के जो भी पार्षद होते विष्णुदूत भगवान के रूप जैसे ही होते हैं। भगवान में उनमें विष्णुदूतों में इतना ही अंतर होता है कि भगवान के गले में कौस्तुभ मणि होती है और विष्णुदूतों के गले में कौस्तुभ मणि नहीं होती है, लेकिन रूप वैसा ही होता है। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए होते हैं। जैसे अजामिल को पुण्यात्मा बनमई भगवान का नाम लिया, कथा कहें तो जैसे अजामिल बड़ा पहले दुराचारी था, पापकर्मी था। एक बार संत आए तो संतों, उसकी देवी थी गर्भवती, तो उन्होंने कहा भाई हम तो बड़ा दुखी है, हमारे पति। तुमने कहा ऐसी कोई बात नहीं,
तुम इस बच्चे का नाम जो पैदा हो उसका नाम नारायण रख लेना। तो ऐसा कह के संत तो चले गए। कुछ समय बाद बच्चा पैदा हुआ तो उसकी माता ने उस बच्चे का नारायणी नाम रखा। अब तो उसे सब नारायण नारायण करके पुकारने लगी। जो अजामिल था बड़ा दुराचारी दुष्ट था, तो कुछ समय बाद उसका समय आया तो दुराचारी को तो भाई यमदूत आते हैं लेने के ये यमदूत धर्मराज के दूत, तो उसे गधा से मारने लगे, त्रिशूल भाला वगैरह छेदने लगे। तो बड़ा चिल्लाया, भयानक रूप उसका। तो उसने आर्त होकर के उसके अपने बच्चे को ही पुकारा, हे नारायण नारायण नारायण। तो जैसे नारायण नारायण तो भगवान के कानों में आ गई, अरे भाई मेरा भक्त कौन पुकार रहा था। अपने दूतों से कहा, विष्णु जाओ देखो तो मेरा भक्त बड़ा आर्त होकर जाओ देखो कौन है। तो भगवान के विष्णु दूत आए तो उन्होंने धर्मराज के दूतों यमदूतों को भगा दिया, उनके सामने नहीं टिक पाए कि भाई तो भगवान। तो उन्होंने अपने धर्मराज से कहा, भाई प्रभु आवे, हम आज तक ऐसे कोई मिले ही नहीं जो हमसे हमारे सामने डटे। वो शंख चक्र गदा परम धारण किए, उन्होंने हमें भगा दिया, उनके सामने हम नहीं डट पाए। तो भगवान धर्मराज देखा, भाई वो तो भगवान के दूत हैं, वो हमें भी दंड दे सकते हैं, वो उनकी शक्ति आए। भाई तुम उनके सामने जो भगवान का भक्त हो ऐसा जो उनके सामने मत जाना। तो जब अजामिल भगवान के नाम से उसकी ये छूट गया, जब नाम लिया तो उसके कल इस कष्ट से छूट गया, तो उन्हें जाना, उसने भी जाना इस नाम में इतनी शक्ति है भाई, हमें इतना दुख दूर हो गया। तो फिर से वो भगवान का नाम ही जपने लगा और भगवान की भक्ति करके वो फिर परम धाम को प्राप्त हुआ, भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से भक्ति अकर्म है, इसका फल है भगवत प्राप्ति। तो ये कर्म की गति है। कर्म जो हम सकाम भाव से करते हैं, यज्ञ तप, उसका फल होता है स्वर्ग की प्राप्ति। और जो दुष्कर्म होता है उसका फल होता है अधोगति नरक की प्राप्ति। और जो निष्काम भाव से हम भगवत अर्पण बुद्धि से जो भी कर्म करते हैं उसका फल होता है भगवत प्राप्ति, उसका कोई फल ही नहीं होता। भाई हम सोने की जंजीर में बंधे तो भी बंधे और लोहे के में बंधे तो भी बंधन, पुण्य पाप दोनों हैं तो बंधन ही, दोनों का फल भोगना पड़ता है। जब हम पुण्य पाप दोनों से रहित होकर के भगवत अर्पण बुद्धि से जो काम करते हैं फिर उसे हमें भोगना नहीं पड़ता, उसके द्वारा हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। और मेरा ये पुनर्जन्म पुनर्मरणम ये छूट जाता है और भगवान की भक्ति, भगवान के कोई अपने रूप को प्राप्त होते हैं। ये कर्म हमारे 3 प्रकार के हैं, इसे हम कर्म कहते हैं। ये कर्म 3 प्रकार के होते हैं। बोलो गोविंद।